हेलो दोस्तों, क्लासरूम 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं सुजीत कुमार और आज हम देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 28 जुलाई 1914 को। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो 11 नवंबर 1918 को। टोटल 4 साल तक ये चला था। ये युद्ध 4 साल तक चला था। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध किस घटना के कारण हुआ था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे फर्डिनेंड, इनकी हत्या हो जाती है। बोस्निया ये गए हुए थे, बोस्निया इनका पड़ोसी देश था, उनकी राजधानी सेरजेवो, वहाँ गए हुए थे। वहाँ कोई ग्रेविलो प्रिंसेप इस नाम का जो एक व्यक्ति होता है ये मार देता है। और ये जो ग्रेविलो प्रिंसेप होता है ये ब्लैक हैंड ग्रुप का सदस्य होता है। और ये जो ब्लैक हैंड ग्रुप है ये सर्बिया में जो है स्थित होता है, ब्लैक हैंड ग्रुप। तो घटना आप देखिए कि ऑस्ट्रिया उस समय के उसके एक राजकुमार की हत्या हो जाती है, हत्या कर देता है ग्रेविलो प्रिंसेप। ये ब्लैक हैंड ग्रुप से जुड़ा होता है और ये ब्लैक हैंड ग्रुप होता है ये सर्बिया में स्थित होता है, जबकि हत्या कहाँ होता है? वो बोस्निया की राजधानी सेरजेवो में, और ग्रुप कहाँ है? सर्बिया में। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे? तो राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद, सैन्यवाद और जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी की आक्रामक नीति, इसी के कारण जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। पांचवा क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन सा देश मुख्य रूप से शामिल था? 2 देश शामिल थे दोस्तों, एक मित्र राष्ट्र और दूसरा जो है केंद्रीय राष्ट्र, ध्रुवीय राष्ट्र कह सकते हैं, ध्रुवीय राष्ट्र। या मित्र राष्ट्र में जो थे ब्रिटेन था, फ्रांस था, रूस था, इटली था और यूएसए था। इटली फर्स्ट टाइम जो है वो मित्र राष्ट्र की तरफ से ही लड़ा था, लेकिन जो है द्वितीय विश्व युद्ध में जो इटली है वो जो है ध्रुवीय राष्ट्र की तरफ से लड़ने लगता है। और जो ध्रुवीय राष्ट्र होता है केंद्रीय शक्तियाँ, उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन साम्राज्य, ये 4-5 जो रहते हैं देश, ये जो है ध्रुवीय राष्ट्र की तरफ से होते हैं। छठा क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में किसने पहले आत्मसमर्पण किया था? तो सबसे पहले आत्मसमर्पण ऑस्ट्रिया हंगरी ने ही किया था। सातवां क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में कौन सा मोर्चा सबसे महत्वपूर्ण था? तो वेस्टर्न फ्रंट, फ्रांस और बेल्जियम में जो लड़ाई लड़ा गया था वो मोर्चा सबसे महत्वपूर्ण था। प्रथम युद्ध में सबसे पहले कौन सा देश मित्र राष्ट्र की ओर में से शामिल हुआ था? तो रूस सबसे पहले मित्र राष्ट्र की तरफ से शामिल हुआ था। ट्रेंच युद्ध क्या है? यह युद्ध की एक विधि है जिसमें सैनिक खाइयों में रहकर लड़ते हैं। आप कई फिल्मों में देखे होंगे कि खाई बनी होती है लाइन से और उसमें सैनिक लड़ रहे होते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में टैंकों का पहली बार प्रयोग कब हुआ? तो सोमे की लड़ाई में 1916 में हुआ था। स्टार्ट तो 1914 में ही हो गया था, लेकिन 16 में जो है टैंक का यूज किया गया। 11वां क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में सबसे बड़ा नौसैनिक युद्ध कौन सा था? तो जटलैंड की लड़ाई। 12वां क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस देश ने तटस्थता बनाए रखी? तो स्विट्जरलैंड उस समय किसी भी देश की तरफ से नहीं लड़ा था, किसी भी वो संघ के साथ नहीं था। 13वां क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका किस वर्ष युद्ध में शामिल हुआ? तो 1917 में। 14वां क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस संधि ने जर्मनी को दोषी ठहराया गया? तो वर्साई की संधि जर्मनी को दोषी ठहराया गया। वर्साई की संधि पर कब हस्ताक्षर हुआ? तो 28 जून 1919 को। 16वां क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत किस देश का उपनिवेश था? तो उस समय हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे। 17वां क्वेश्चन है कि भारत ने प्रथम विश्व युद्ध में किस प्रकार सहायता की थी? तो भारतीय सैनिक और संसाधनों के रूप में। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से हमारे सैनिक भी लड़ने गए थे और यहाँ से जो भी संसाधन यूज करना था खाना के लिए यहीं से ले जाते थे सैनिकों को, भारत से ही सारा कुछ, तो सारे संसाधन यहीं से यूज किए जाते थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कितने सैनिक भेजे गए? तकरीबन 13 लाख सैनिक भारत से भेजे गए थे। 19वां क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों ने किन मोर्चों पर लड़ाई लड़ी थी? तो फ्रांस में, मेसोपोटामिया में, गैलीपोली और पूर्व अफ्रीका में लड़े थे। 20वां क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रमुख भारतीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी ने तो यहाँ तक भी कहा था कि भारतीय सैनिकों को ब्रिटेन के साथ लड़ना चाहिए, उन्हें सैनिक में भर्ती होना चाहिए विश्व युद्ध में लड़ने के लिए। 21वां क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर क्या प्रभाव पड़ा? तो भारतीय नेताओं ने ब्रिटिश सरकार से अधिक स्वायत्ता की मांग की। स्वतंत्रता की मांग नहीं की, स्वायत्ता की मांग की। स्वतंत्रता स्वायत्ता में अंतर होता है। स्वायत्ता में होता है कि ज़्यादा अधिकार मिले सरकार चलाने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। स्वतंत्रता होता है कि अंग्रेज जाओ यहाँ से, हम अब सरकार गठन करेंगे, हम चुनाव कराएंगे, सारा ताकत हमें होगी। 22वां क्वेश्चन है कि 1916 में किस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को गति दी? तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत।
होम रूल जो है एनी बेसेंट ने शुरू करी थी, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुआ था भारत में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत को कौन सा कर बढ़ाया था? आयकर बढ़ा दिया था। 1917 के मास्टेंग घोषणा क्या थी? भारत में धीरे धीरे स्वायत्त शासन देने का वादा था। जब विरोध होने लगा और अंग्रेजों का विरोध होने लगा प्रथम विश्व युद्ध के समय, तो अंग्रेज जो है एक घोषणा लिखा था कि हम स्वायत्तता देंगे, आप हमारा विश्व युद्ध में मदद करिए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने भारत में कौन सा कानून लागू किया? रोलेट एक्ट। वादा तो किया कि हम स्वायत्तता देंगे, लेकिन क्या लागू किया? रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट में क्या होता था कि आपको बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी वकील के आपको सजा दे दी जा सकती थी, सिर्फ शक के आधार पर कि आप जो है क्रांतिकारी जो गतिविधि में शामिल है। आपको 2 साल की सजा हो जाती थी। इसी के विरोध के लिए जब सभा हुआ तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है पंजाब में हुआ था। कौन सा संगठन प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित हुआ? तो लीग ऑफ नेशन। अभी जो है यूनाइटेड नेशन जो है वो लीग ऑफ नेशन के बाद जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वो बना था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन बना था, जो बाद में समाप्त भी हो गया। राष्ट्रसंघ का मुख्य उद्देश्य क्या था? विश्व शांति बनाए रखना। कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था? यूएसए। ये आइडिया यूएसए का ही था और यूएसए ही इसमें शामिल नहीं हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस नए राष्ट्र का गठन हुआ? तो चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लोवाकिया और पोलैंड। और बाद में द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण पोलैंड ही बनता है। पोलैंड पर अटैक का ही जो कारण बनता है द्वितीय विश्व युद्ध का। 31वां क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किस राजनीतिक व्यवस्था का पतन हुआ? तो कैसर की सरकार व वाइमर गणराज्य की समाप्ति हो गई। कौन सा प्रमुख राजनीतिक नेता प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रमुखता से उसका उदय हुआ? तो एडोल्फ हिटलर। इन सब का समाप्ति होता है और इसी जर्मनी में एडोल्फ हिटलर का उदय होता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस साम्राज्य का पतन हो गया? ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य का जो है पतन हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा जहरीला गैस पहली बार इस्तेमाल हुआ था? मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल हुआ था। किस वर्ष रूस ने प्रथम विश्व युद्ध से अलग होने का निर्णय लिया? 1917 में रूस में क्रांति हो जाती है, इसके बाद रूस अलग हो जाता है, बेल्शेविक की क्रांति। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस में किस नेता का उदय हुआ था? तो व्लादिमीर लेनिन। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज, डेविड लॉर्ड जॉर्ज। 38वां क्वेश्चन के फ्रांस के राष्ट्रपति कौन थे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान? रेमंड पोंकारे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का सम्राट कौन था? तो कैसर विलियम द्वितीय। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस प्रमुख लड़ाई में जर्मनी का हार का सामना करना पड़ा? वर्दुन की लड़ाई। 41वां क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका का प्रवेश किस कारण से होता है? ठीक, देखो कारण होता है कि जर्मनी जो है एक पनडुब्बी को मार गिराता है मित्र राष्ट्रों का। यू बोट जो होता है ये जर्मनी का पनडुब्बी होता है, और लुस्तुतानिया नाम होता है, लुस्तुतानिया होता है, और यू बोट होता है, यू बोट। तो ये जो है लुस्तुतानिया को मार के गिरा देता है और इसमें जो है 128 व्यक्ति मर जाता है अमेरिका के। 42वां क्वेश्चन है कि जिमरमैन टेलीग्राफ क्या है? जर्मनी द्वारा मेक्सिको को अमेरिका के खिलाफ युद्ध छेड़ने का प्रस्ताव। तो ये भी एक कारण बनता है। पहला तो कारण था कि 128 जो है व्यक्ति मारे गए अमेरिका के यू बोट द्वारा, और दूसरा है कि मेक्सिको को भड़का रहा था जर्मनी कि तुम अमेरिका के खिलाफ युद्ध कर दो। प्रथम विश्व युद्ध के बाद किन संधियों ने ऑटोमन साम्राज्य को विभाजित किया? सेवरेस की संधि, सेवरे की संधि कह सकते हो, सेवरे की संधि, सेवरेस उसका पूरा नाम है। ऑटोमन साम्राज्य को जो है विभाजित कर देता है। यह तुर्की के साथ होता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिला अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ा? महिलाओं को कई देश में मताधिकार मिला प्रथम युद्ध के बाद, उसके पहले नहीं था। 45वां है कि किस प्रमुख तकनीक की आविष्कार का प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ? तो एयरक्राफ्ट, विमान। 46वां क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? यूरोप में शक्ति संतुलन की राजनीति। जब सैन्यवाद बढ़ा तो अपनी अपनी ताकत बढ़ाने लगे, इससे जो शक्ति संतुलन जो होता है और गुटबाजी जो है यूरोप में ये भी बढ़ने लगा, इससे शक्ति संतुलन बिगड़ गया और यह युद्ध का कारण बना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किसने मित्र राष्ट्र की मदद के लिए बड़ी मात्रा में कर्ज दिया? तो यूएसए जो है जब युद्ध में शामिल नहीं था तो पैसा देता था, और फिर बाद में 1917 में युद्ध में भी शामिल हो गया।
48वां के प्रथम विश्व युद्ध के अंत में कितने सैनिकों की मौत हुई? लगभग 10 मिलियन। लगभग 10 मिलियन। 1 मिलियन यानी 10 लाख होता है। 10 लाख यानी 10 मिलियन बराबर 100 लाख। 100 लाख मतलब 1 करोड़। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के मुख्य सहयोगी कौन से थे? तो फ्रांस। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के मुख्य सहयोगी देश ऑस्ट्रिया हंगरी। प्रथम विश्व युद्ध का अंत किस संधि के साथ संधि से हुआ? वर्साई की संधि। जर्मनी ने वर्साई की संधि पर कब हस्ताक्षर किया? 28 जून 1919 को। 54 की योजना के प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ किस योजना का उपयोग किया गया? तो श्रीलेफेन योजना। 55 है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने किस नई युद्ध तकनीक का उपयोग किया? तो पनडुब्बी जो है उनका यू बोट जो था वारफेयर, पनडुब्बी से जितने भी ब्रिटेन का आपको पता है उनकी नौसैनिक बहुत ताकतवर थी, तो पनडुब्बी से नौसैनिक शक्तियों को कम कर रहा था जर्मनी। प्रथम विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला प्रमुख सैन्य अभियान कौन सा था? सेंट मिहिल की लड़ाई। 57 के जन 1916 की किस लड़ाई में मित्र राष्ट्रों को भारी नुकसान हुआ? तो सोमे की लड़ाई में। 58 के जन के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस देश का जार निकोलस द्वितीय सत्ता से हटा? रूस। फिर इसी के बाद आता है लेनिन। कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध के अंत में ऑस्ट्रिया हंगरी से स्वतंत्र हुआ और चेकोस्लोवाकिया जो है ऑस्ट्रिया हंगरी से स्वतंत्र होता है? 60 के जंग के प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक प्रभावित हुआ? तो जर्मनी का। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश प्रमुख वैश्विक शक्ति बना? तो यूएसए। 62वां के जंग प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों का योगदान किन क्षेत्रों में अधिक था? तो मध्य और पूर्व और यूरोप में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में किस तरह का राजनीतिक असंतोष उभरा? तो होम रूल आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई। असहयोग आंदोलन, असविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे आंदोलन उभरा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में किस राजनीतिक सुधार की शुरुआत हुई? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। इसकी घोषणा 1917 में करी गई थी, लेकिन 1919 में आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आंदोलन अधिनियम। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्लैक हैंड संगठन का क्या संबंध था? स्टार्टिंग में बताया, यह वही संगठन था जिसने ऑस्ट्रिया के आर्कड्यूक की हत्या की योजना बनाई थी। ये कहाँ स्थापित था? तो ये सर्बिया में स्थापित था। हत्या कहाँ होता है? तो सेर्जेवे किसकी लड़ाई राजधानी थी? सेर्जेवे में होता है। और राजधानी थी बोस्निया की। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ट्रिपल स्टेट किसे कहा जाता है? जो ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के गठबंधन को। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किसने जेपलिन का उपयोग किया? जर्मनी ने जेपलिन हवाई जहाज एक प्रकार होता है का उपयोग बमबारी के लिए किया। प्रथम विश्व युद्ध में किसने पनडुब्बी युद्ध का सबसे अधिक उपयोग किया? जर्मनी ने ही किया था। वर्साई की संधि में जर्मनी पर क्या प्रतिबंध लगाया गया? तो जर्मनी की सेना सीमित कर दी गई। भारी युद्ध सामग्री रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसे भारी हर्जाना देना पड़ा, जिससे वह 100 साल तक चुकाता रहा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सी घटना रूस की क्रांति का कारण बना था? रूस के सैन्य विफलताएं और घरेलू असंतोष। 1917 की बलवैश्विक क्रांति हुई थी वहां। गैलीपोली अभियान किस देश द्वारा संचालित किया गया था? ब्रिटेन और उसके सहयोगी राष्ट्रों द्वारा। प्रथम विश्व युद्ध में महिलाओं की क्या भूमिका थी? तो महिलाओं ने औद्योगिक और चिकित्सा कार्यों में हिस्सा लिया और पुरुष सैनिक युद्ध में थे। 74वां युद्ध की कौन सी लड़ाई प्रथम विश्व युद्ध की सबसे लंबी लड़ाई थी? तो वर्दून की लड़ाई 1916 में लड़ा गया था। मित्र राष्ट्रों के सबसे प्रमुख जनरल कौन थे? तो फर्डिनेंड फ्रेंच फ्रांस के थे और डगलस हैग ब्रिटेन से के थे। केंद्रीय शक्तियों के सबसे प्रमुख जनरल कौन थे? तो पॉल वॉन हिंडनबर्ग और एरिच लुडेनड्रॉफ। 1918 में हस्ताक्षरित युद्ध विराम संधि किसने की? जर्मनी और मित्र राष्ट्रों ने। प्रथम विश्व युद्ध में नवंबर क्रांति किस देश में हुई थी? तो जर्मनी में।
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यू बोट का उपयोग क्या था? तो ये पनडुब्बी का इस्तेमाल मित्र राष्ट्रों के जहाज़ों को डुबोने के लिए किया जाता था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस नई संचार तकनीक का उपयोग किया गया? टेलीफोन और रेडियो का। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान टैंक का उपयोग पहली बार किसने किया था? तो ब्रिटेन ने किया था। 1916 में प्रथम बार हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले कितने भारतीय सैनिक मारे गए? 74,000 भारतीय सैनिक मारे गए थे। प्रथम विश्व युद्ध में कौन सा देश सबसे पहले मित्र राष्ट्रों के खिलाफ लड़ाई से बाहर हुआ? रूस सबसे पहले बाहर हुआ और इसी समय अमेरिका जो है शामिल होता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस देश की सेना ने क्रेग बिजली युद्ध की तकनीक का प्रयोग किया? जर्मनी ने। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन से बड़े साम्राज्य समाप्त हो गए? तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन साम्राज्य और रूस। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मध्य पूर्व का विभाजन किस संधि के तहत हुआ? तो सेक्स-पिको संधि। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के जीत में किस तकनीक के विकास ने योगदान दिया था? तो टैंक, जहरीली गैस और पनडुब्बियों का उपयोग। प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? तो 32 देशों ने। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लुफ्टहानिया जहाज किसने डुबाया था? तो जर्मनी का यू बोट ने। यू बोट। प्रथम विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से कौन सा देश सबसे अंत में शामिल हुआ? तो यूएसए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों का नारा क्या था? तो युद्ध को समाप्त करने के लिए युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध में के दौरान किन घटनाओं ने अमेरिकी जनता को युद्ध में शामिल होने के लिए प्रेरित किया? तो जर्मनी द्वारा पनडुब्बी और जिमरमैन टेलीग्राम जो है, जो बताया कि पनडुब्बी डुबो दिया गया था, और जो है जिमरमैन टेलीग्राम था कि मैक्सिको को मतलब उकसाया गया था कि आप अमेरिका के खिलाफ युद्ध करिए। प्रथम विश्व युद्ध में उपयोग की जाने वाली हवाई तकनीक का मुख्य रूप से क्या कार्य था? सर्विलांस और बमबारी करना। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा प्रयुक्त जहरीली गैस का नाम क्या था? क्लोरीन गैस। क्लोरीन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद किसने कहा कि युद्ध को समाप्त करने वाला युद्ध होगा? वुडरो विल्सन, अमेरिका के राष्ट्रपति। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में कितनी धनराशि हर्जाने के रूप में चुकानी पड़ी? 33 अरब डॉलर। प्रथम विश्व युद्ध में कितने सैनिक घायल हुए थे? 21 मिलियन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद किसने जर्मनी के कर्ज को कम करने का प्रयास किया? डॉर्ज योजना। प्रथम विश्व युद्ध में किन नए देशों के गठन की सहायता की थी? तो पोलैंड नया देश बना था, फिनलैंड नया देश बना था, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, जिसके पहले और 3 देश बताए थे, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लोवाकिया, पोलैंड, ये सब नया देश बना था। तो यही 100 प्रश्न आज के लिए था। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।